सुभाष गायकवाड़ पहलवान साहब, उनके साहबजादे गणेश गायकवाड़ साहब और स्टेज पे बैठे हुए हमारे साथी और हमारे इस महल्ले की बुजुर्ग शख्सियत हाजी मोहम्मद इस्माइल शफीक राना के वालिद साहब और हमारे उम्मीदवार हाफिज अब्दुल्ला साहब, सलमान शेख और स्टेज पे बैठे हुए तमाम हमारे बुजुर्ग नौजवान दोस्त और साथियों, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मेरी पर्दा नशीन माए बहने, आज का ये जो इंतखाबी जलसा है, इस जलसे में बहुत लोग पारसाई की बात कर रहे हैं, जैसे सारी पारसाई उनके ही घर में उतरी है। आज इन पारसाओं का मैं पोल खोलता हूं कि एक महासभा की मीटिंग में उस वक्त तो शेख रशीद साहब हयात हुआ करते थे और इनको क्या लकब से नवाज रहे वो अपने कानों से सुने। मैं एक रिकॉर्डिंग है महासभा की आपको सुनाऊंगा। नहीं वही तो महासभा की मीटिंग में शेख रशीद साहब कुछ अलकाब से नवाज रहे हैं हजरत को और सारी पारसाई का धंधा है, बस समझते हैं कि उनके ही घर से शुरू होता है। ठेकेदारी वो करते और दूसरों को बोलते कि मजलिस वालों ने ठेकेदारों को टिकट दिया है। अरे तुम क्या करते, खिचड़ी का ठेका तुम सालों में खा रहे, कोई नई बात नहीं है। और आज जिन लोगों को आप चैंपियन चोर कहा करते थे, उन चोरों के साथ ही आपने भी पार्टनरशिप कर ली। ये क्या है? सारा शहर जानता है इनकी दोगली पॉलिसी को। और जिस तरीके से असेंबली इलेक्शन के बाद शहर पे एक एक मुसीबत आ रही है, चाहे वो हमारी पावर लूम की सनत हो, साइजिंग हो या जन्म दाखिले का मामला हो, शहरियान ने देखना है कि ये साजिश कौन कर रहा है। अभी कुछ दिनों के बाद जब इलेक्शन को 2-3 दिन रह जाएंगे तो हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब उस ताल्लुक से बोलने वाले हैं। उसकी पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई आवाम के सामने आ जाएगी कि जब एसआईटी की जन्म दाखिले की चौकसी चल रही थी तो ये लोग करते कुछ नहीं थे, सिर्फ जिस दिन किसी की तारीख रहती थी कोर्ट में जाके वकीलों को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेते थे सोशल मीडिया के माध्यम से और ऐसा बताते कि सबको यही लोग छुड़ाने। मगर वो तमाम काम इसलिए किया करते थे कि मामला और कैसे पेचीदा हो। बहुत सारी बातें ऐसे रहती हैं जो सोशल मीडिया के सामने नहीं लाई जाती है, खामोशी से कुछ काम किया जाता है। मगर पूरे जन्म दाखिले की एसआईटी की चौकसी के लेकर अभी तक आप इनका किरदार देखेंगे तो मशकूक रहा है। हर मामले में लोगों को फंसाने का काम किया है, लोगों को परेशान किया, शहर की भोली भाली आवाम को। और जब अभी फिर साइजिंग वालों को नोटिस दी गई मालिक और कारखाने की तरफ से प्रभाग नंबर 2 से, तो हम अब कुछ साइजिंग के मालिक प्रभाग नंबर 2 की ऑफिस में गए और वहां के प्रभाग अधिकारी से पूछा कि यार कंप्लेनर कौन है। तो उन्होंने बताया कि श्याम माधुराव देवरे इसका कंप्लेनर है। अब श्याम माधुराव देवरे और कुछ लोग जो मालेगांव शहर में स्कूल इंतजामिया को परेशान करके रखे हैं, आज कुछ टीचर भी कैद-ओ-मन की सोबतें उठा रहे हैं, आज तक उनकी जामीन नहीं हुई है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्कूल मैनेजमेंट में जिनको बड़ी तकलीफ हुई, जामीन के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ा, वहां से उनको जामीन मिली और उनको इस मामले से निजात मिली। मगर आप लोगों ने इससे पहले इस शहर में बहुत सारे लीडर देखे होंगे। काजी अब्बास अली का जमाना था, उसके बाद निहाल अहमद थे, शब्बीर सेठ थे, यूनुस ईसा थे, शेख रशीद साहब थे, फिर हमारे अपने कायद और सालार हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का भी आपने दौर देखा कि कोई लीडर इलेक्शन बहुत सारे लोगों ने हारे। निहाल अहमद साहब भी इलेक्शन हारे, शब्बीर सेठ भी हारे, हमारे खुद कायद और सालार हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल भी 2014 में इलेक्शन हार गए थे। मगर इलेक्शन हारने के बाद इन्होंने किसी तरीके की कोई भी व्यापार करने वाले से, धंधा करने वाले से या कोई तालीमी अदारे से कोई तरह की मुफ्ती साहब ने जाती दुश्मनी नहीं रखी।
इलेक्शन हार गए, अल्लाह का फैसला समझ के कबूल कर लिया। और उसके बाद आपने देखा कि आज हमारे कायद और सालार की जो मालेगांव शहर में लोग इज्जत करते हैं, जो उनके बोलने पे लब्बैक करके वोट देते हैं, उसकी वजह यही है कि लोगों का बोलना है यार मुफ्ती साहब किसी को जाति दुश्मनी नहीं रखते, किसी को कारोबारी परेशान हरेसमेंट नहीं करते, वरना हमारे मुखालिफिन के भी बहुत सारे काले कारनामे, काले धंधे हैं। मगर मुफ्ती साहब कभी की किसी की जातियात पे हमला नहीं करते, कोई कारोबारी किसी को तकलीफ नहीं देते। और शहर में आज आप लोग देख रहे हैं कि जो लोग हमारे मुखालिफिन वोट मांग रहे हैं, बोले फिरका परस्ती। अब आप बताओ मालेगांव में कौन सी फिरका परस्ती है? हमारा मुकाबला कोई फिरका परस्तों से है? किससे मुकाबला है? ये बोलते फिरका परस्ती, तुम्हारा मुकाबला MIM से है। अगर फिरका परस्ती की बात करना है तो नदी के उस पार जाओ, वहां फिरका परस्ती है। मालेगांव शहर में क्या फिरका परस्ती है? मगर अब उनको इलेक्शन में वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि पहले बोलते थे काम किए काम करेंगे, मगर काम क्या किए? एक रोड 4 बार बनाते थे। पहले एक आदमी बनाता था, फिर दूसरा वाला बनाता था, उसके बाद तीसरा, फिर काजू बादाम ऊपर आ गए तो उसमें 8 और बना दिया करते थे। यही धंधा चला इतने 35 सालों में मालेगांव शहर में। मगर आज जब हमारे अपने कायद और सलार हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहिब जब इस शहर में रास्तों में नई तामीर करने का काम की शुरुआत की, तो ठेकेदार को पहले बुला के बोले कि काम अच्छा होना चाहिए, बार बार ये काम होना नहीं चाहिए। आज आप इस निसाब रोड पे बैठे हो, ये निसाब रोड भी हमारे अपने मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के MLA फंड से बनी है। आपने देखा कि ये रोड की तामीर कितनी अच्छी हुई। इसी तरीके से मुफ्ती साहब के दौर में बहुत सारे शहर में जो तामीराती काम हुए, तो हमारे मुखालिफिन जिनका नारा था काम किए काम करेंगे, आप वो बोलते हैं फिरका परस्ती। आप बताओ काम कहाँ चला गया? जब तुम काम पे सियासत करते थे, काम के लिए वोट मांगते थे, आज फिरका परस्ती के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और ऐसे इनकी डुप्लीकेट पॉलिसी है। आप देखेंगे असेंबली इलेक्शन में बंटू काका बच्चा जो रिक्शा लेकर खड़ा था, BJP का डमी उम्मीदवार था। इसी तरीके से नांदगांव में मतदार संघ में जो उम्मीदवार आजाद उम्मीदवारी कर रहा था, उसकी भी निशानी रिक्शा थी, वो भी BJP का डमी उम्मीदवार था। इसी तरीके से हमारे अपने मालेगांव शहर में भी तुम देखो कि जो रिक्शा लेकर उम्मीदवारी कर रहा था वो BJP का डमी उम्मीदवार था। और इनको BJP वालों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने पूरा बंदोबस्त करके दिया था इलेक्शन में। साम दाम दंड भेद बोलते ना, पूरा डिपार्टमेंट उनकी तरफ था। अगर मुफ्ती साहब के साथ था अल्लाह और मालेगांव शहर की आवाम, वरना इलेक्शन दिन पूरी सरकारी मशीनरी, वो पोलिंग पे जो बैठे सरकारी नौकर थे, वो पुलिस, सब हमारे खिलाफ में काम कर रही थी। 30-35 हजार बोगस वोट बना लिए। मगर बोलते हैं ना फैसला आसमानों में होता है। अल्लाह ताला ने आसमान पे आप लोगों की मोहब्बत, हमदर्दी और वोटों से आपने जो नवाजा मुफ्ती साहब को, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को 162 वोटों से कामयाबी नसीब फरमाया। और वो 162 का दर्ज अभी तक हो रहा है। बोले 162 का बदला लेना है, किससे लेना है बदला भैया? शहर की आवाम से लेना है। अबे अगर 162 का बदला लेना तो मुफ्ती साहब से आगे ले ले, अगर हिम्मत होगी तो। लोग को मत परेशान कर। इसी तरीके से साथियों और मेरे तमाम बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 15 जनवरी के मालेगांव महानगर पालिका में होने वाले इस इलेक्शन में अपने वार्ड की तरक्की के लिए मेरे साथ में आज जो मेरे पैनल में उम्मीदवारी कर रहे हैं, उसमें आपको ये ध्यान देना है कि हाफिज अब्दुल्ला ये MLA के फर्जंद में, उनके वालिद साहब मालेगांव शहर से MLA हैं। आज हमारे वार्ड में जो भी काम है, बहुत बड़े बड़े काम बाकी है वार्ड में हमारा। आज जो शादी हाल का मसला है, जो भी मसला है, तो आप हमारे वार्ड से हाफिज अब्दुल्ला चुन के आए इंशाअल्लाह, तो MLA का भी हमारा पावर होगा वार्ड में। हम उनसे भी फंड लेके हाफिज साहब के जरिए शहर हमारे वार्ड में जो काम काज बाकी है इंशाअल्लाह वो तमाम काम को करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने तमाम वार्ड की माँ बहनों से, बुजुर्ग नौजवान हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 15 जनवरी के चुनाव में हमारा जो पतंग निशान है, 1 नंबर पे हमारी मेरी अपनी बीवी अंसारी आसमा मोहम्मद राशिद, इनका निशान पतंग है। 2 नंबर में जो है रिजवाना शेख सलीम,
इनका भी 2 नंबर की निशानी पतंग है, 2 नंबर बटन। इसी तरीके से 3 जने को सी में हाफिज अब्दुल्ला मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल काफ्ती साहब उम्मीदवारी कर रहे हैं, उनका निशान भी पतंग है 2 नंबर। इसी तरीके से को में हमारे अपने दोस्तों हाजी कलीम दिलावर साहब उम्मीदवारी कर रहे हैं, उनका निशान भी पतंग है, 3 नंबर की बटन है। आपको मशीन में ईवीएम मशीन में पतंग निशानी देखकर उसके आगे की बटन दबाना है और हमारे उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। इतनी 2 बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। और जो रिकॉर्डिंग में सुना नहीं सका था वही रिकॉर्डिंग हमारे साथी मुजाहिद सागर साहब आपको सुनाएंगे। तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी बात को यही खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।